हम जब दक्षिण से शुरू करते हैं, नालंदा से आते आते अररिया पहुंचते हैं, तो बहुत रोना आता है। इसलिए रोते हैं कि बिहार सरकार सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन खासकर सीमांचल का एरिया ऐसा बैकवर्ड, ऐसा पिछड़ा बनाए हुए है जो लगता है कि ये बिहार का पार्ट नहीं है। जातीय समीकरण जो है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर वो तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगा कि मुस्लिम समाज से हैं इनको हम जिताएंगे, तो जो सब समाज के लोग होंगे अगर चाहेंगे तो हमको जिताएंगे। इसका कारण जो है मैं साफ लफ्जों में बोलूँगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी बहुल इलाका है, खासकर मुस्लिम आबादी वाला एरिया है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। आज दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी हम फॉरबिसगंज जो अनुमंडल है उसके बाहर खड़े हैं। अभी आप देखिए NRMPI पार्टी के से एक उम्मीदवार ने आज नॉमिनेशन दिया है। सर क्या कहेंगे, आज आपने नॉमिनेशन दिया है, क्या कहेंगे? जी सर, नॉमिनेशन दिए हैं कि देखिए क्षेत्र में, नरपतगंज क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है आज तक। मतलब रोड खाली बना है और गली और नाला जो है होता है गांव के अंदर, वो अब तक नहीं बना है। हम चाहते हैं कि यहाँ से हम जीत कर जाए, असेंबली में जाके हम आवाज़ उठाएं पब्लिक के लिए, और जो पलायन है पलायन रोकेंगे। आप सर मुस्लिम समाज से आते हैं? जी हाँ, मुस्लिम समाज से हैं। और नरपतगंज विधानसभा से जी, रानीगंज है मेरा घर। हाँ, और नरपतगंज विधानसभा से आपने इस बार फाइट किया है ना जी। जातीय समीकरण जो है उसको लेकर के क्या कहेंगे? चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान और यादव जाति और बाकी अन्य जो जाति लोग हैं सभी एक दूसरे जाति में बटे हुए हैं। बताइए। देखिए, हम जाति बात पे नहीं जाएंगे, हमारे लिए सब एक समान है। पिछड़ा और समान जितना भी जाति है सब एक समान है हमारे नज़र में, और हम सबको लेकर चलेंगे। जातिवाद हम नहीं करते हैं। हम आपको नहीं कह रहे कि आप जातिवाद कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप मेरे सवाल को सुनिए जरा। जातीय समीकरण जो है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर वो तो जनता के ऊपर है, जनता जो चाहेगा कि मुस्लिम समाज से हैं इनको हम जिताएंगे, तो जो सब समाज के लोग होंगे अगर चाहेंगे तो हमको जिताएंगे। मैं थोड़ा स्टैंड रखूँगा। हाँ, बोलिए। जी, मेरा नाम शकील अहमद है जी। और मैं इस पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है कि बिहार 3 भागों में बटा हुआ है एक तरीके से, और वो एक पार्ट जो सीमांचल है बहुत पिछड़ा है। हम जब दक्षिण से शुरू करते हैं, नालंदा से आते आते अररिया पहुँचते हैं, तो बहुत रोना आता है। इसलिए रोते हैं कि बिहार सरकार सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन खासकर सीमांचल का एरिया ऐसा बैकवर्ड, ऐसा पिछड़ा बनाए हुए है जो लगता है कि ये बिहार का पार्ट नहीं है। ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? चाहे कोई भी सरकार, पिछली सरकार हो, आज तक इसको भेदभाव करता, और इसका कारण जो है मैं साफ लफ्जों में बोलूँगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी बहुल इलाका है, खासकर मुस्लिम आबादी वाला एरिया है जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को चेतना देना चाहते हैं कि अगर हमारी विधायक जीत कर सरकार में आते हैं तो हम इस खासकर सीमांचल एरिया के लिए एक जो डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है, जैसे आसाम में बॉर्डर टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाता है, इसको विकास के लिए अलग से बजट प्रोवाइड किया जाता है, क्यों नहीं सीमांचल को एक काउंसिल, एक टेरिटोरियल काउंसिल बना के इसके लिए अलग से 1000 बजट, 5000 बजट करोड़ दे, तो इसका विकास, पूर्णतः विकास हो। एक भाई छोटा रहे, एक बड़ा रहे, तो छोटा को कैसे आगे साथ में चलेगा? उसको भी आगे लेना पड़ेगा, उसको ज़्यादा सम्मान देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा हक देना पड़ेगा। इसी तरह सीमांचल का जो लोग हैं ये पिछड़े हुए लोग हैं। नालंदा देखिए चकाचक, गया भी ठीक, पटना बढ़िया राजधानी, मगर सीमांचल का अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये एरिया क्यों बैकवर्ड है? इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं। हमारी पार्टी नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने कहा कि हम लड़ाई सड़कों से लेके असेंबली तक लड़ेंगे। अगर हमारे कैंडिडेट के जीत कर जाएंगे तो इस एरिया के लिए आवाज में लड़ेंगे, अगर नहीं भी जीतता है तो हम मैदान में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे कि यहाँ के युवा युवतियों को नौकरी नहीं है, कोई काम करने का नहीं, धंधा नहीं है, इसके लिए पूरा प्रबंध हो। खासकर ये जो सीमांचल के एरिया है, जो नेपाल के तरह ही है, यहाँ से तो एक्सपोर्ट जोन बनाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता था, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन दिया जा सकता था, मगर ये नहीं दिया गया। अगर स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाया जाए
तो यहाँ लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। क्यों नहीं कर रहा? लोग कहते हैं कि हमारा ये सी पोर्ट नहीं है, समुंदर नहीं। अरे भाई, हरियाणा का कौन सा समुंदर है? हमारा इसको भी डेवलप करने का एक पॉलिसी होना चाहिए, युवाओं के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए, टूरिज्म के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। आईटी सेक्टर में हमारे बिहार के लड़के कहाँ बेंगलोर में झंडा गाड़ते हैं, यहाँ क्यों नहीं झंडा गाड़ सकते? उसके लिए कौन सा ये सी पोर्ट की ज़रूरत है? वो आईटी सेंटर बनाया जा सकता है। कृषि के लिए कोई पॉलिसी सटीक नहीं है। यहाँ कृषि प्रधान के एरिया है, यहाँ का जो अनाज हो रहा है उस अनाजों से हम चाहे तो बहुत रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये एजेंडा लेकर आए हैं और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। सीमांचल की आपने बातें की है, सीमांचल की बातें एक बड़ी पार्टी है राजद, वो भी करती है। एक पार्टी है आपको AIMIM, वो भी करती है। अब आप भी कह रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई हम भी लड़ेंगे, यहाँ के मुसलमानों की या बाकी अन्य जो लोग हैं यहाँ पर, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चूँकि आप नालंदा चलते हैं, वहाँ उन्नति दिखता है आपको, यहाँ पहुँचते अवनति डाउन हो जाता है। बिल्कुल आपका मकान जो है यहाँ पर भूस भास का दिखता है, यहाँ पर है कि नहीं? कच्ची मकान दिखती है आपको, उधर पक्की मकान दिखती है। तो ये तो वर्षों से होता रहा है। यहाँ पर नेता आकर के आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं हो पाता। नहीं, जो इन सब के बीच सुनिए, इन सब के बीच आप अपने आप को कहाँ देखते हैं यहाँ पर? हम इसको लेकर इसलिए अग्रसर हैं क्योंकि यहाँ तो राजद भी सत्ता में रह चुकी है, वर्तमान सरकार भी किसी का है, लेकिन उनके नेताओं द्वारा क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है असेंबली में? स्पेशल पैकेज क्यों नहीं इस बिहार की रीजन के लिए बनाया जा रहा है? भाई बजट एलोकेट होता है 2 लाख समथिंग करोड़ का, तो उस बजट का स्पेशल पैकेज इस एरिया को प्रोवाइड किया जाए, तो वो क्यों नहीं आवाज उठाता? हम ये कहना चाह रहे हैं। और बाकी रहा राजद को तो देख लिया, और भी लोग देख रहे हैं, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 5 लोग जिताए भी खुशी होकर, लेकिन उसके जीतने वाले ही लोग बेवफा निकल गए, तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? तो हमारा कहना कि ऐसे बेवफाओं से भी नहीं डेवलप होगा और ऐसे झूठों मक्कारों से भी डेवलप नहीं होगा। सच्चाई के राह पे लेकर चलकर सच्चा इंसान बनकर हम डेवलप करेंगे। AIMIM को लेकर क्या कहेंगे सर? वो भी तो कह रहा है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। देखिए, मुसलमानों और हिंदू के हम रहनुमा नहीं, हम गरीबों के रहनुमा हैं। चाहे किसी धर्म, किसी समाज, किसी भी जात का हो, हम इस सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियां रहती है, सभी के हम बात करेंगे। हम सिर्फ एक लोगों की क्यों बात करेंगे, एक धर्म की क्यों बात करेंगे? हम डेवलपमेंट चाहते हैं, सीमांचल ऐसा डेवलप एरिया हो कि ये नमूना बने, आगे इसका एग्जाम्पल बने, यही कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। बाकी आखिर में बता दीजिए सर, आपका रोड मैप क्या है? आपने यही तो रोड मैप लेके आए हैं। देखिए, हमारा पार्टी का भी नाम भी नेशनल रोड मैप है। रोड मैप वर्ड ही है कि हम इस सीमांचल के लिए एक रोड मैप लेके आए हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जोन का एक सटीक जगह बनाया जाए, जो कि एक्सपोर्ट हो, विदेशी टच करता है, धरती यहाँ से कर रहा है, एक देश टच कर रहा है, एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए। इसके लिए क्या कहते हैं, एजुकेशनल साफ बनाया जाए। इधर एजुकेशन बहुत पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा एजुकेशन इसी एरिया में है। ये जो तो इसको साहब जो अभी बता रहे हैं, आपको साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूँ मैं, ये तो आपको बोले हैं, अच्छी बात बोले हैं, मैं इनको साफ बता रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। आप क्या है सर? मैं एक आम लोग हूँ। अच्छा, बोलिए क्या? आप लोगों को मैंने देखा भीड़ भाड़ करते हुए, तो इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। सबसे बड़ा कमी क्या है अपने बिहार के अंदर? ये जो जाति प्रथा है, ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको नकार दीजिए। ब्लॉक के अंदर जाइएगा ना, अमीन आपसे मांगेगा 5000 रुपया, ठीक है? सीओ के पास जाओ ना, भैया कागज़ देखने के बाद कहेगा कल आना। जब कल आओगे ना तो बोलना कि अकेले में मिलना, जब अकेले में मिलोगे ना तो कहेगा 5000 रुपये लगेगा। पुलिस केस में जाओगे, आप थाने में जाओगे तो पहला केस ले लेगा आपसे, उसके बाद अगला पक्ष बोलेगा भैया तू भी केस कर लेना, तेरे पर तो एफआईआर हो गया, तू भी कर ले। तो यही सब सारी बात है। सबसे बड़ा भ्रष्ट यही है। तीसरी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव ने 20 साल 15 साल जो भी राज किया, मैं किसी पे कटाक्ष करना नहीं जानता हूँ। नीतीश कुमार ये भी अच्छे नेता है। अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी जी के साथ में एक संजय नाम का हरियाणा का आदमी है, तो वो हरियाणा का आदमी वो तो अपना तेजस्वी जी को साथ में ले आके हरियाणा में जाकर के एक एक कंपनी में कम से कम 5-5 हज़ार आदमी काम करता है, लेडीज जेंट्स। वो युद्धोक्त लगा सकता है भैया पे, हैं? आपको सत्ता चाहिए, गरीबी का वोट चाहिए, गरीबों से वोट लेते हो आप, और उनके लिए अगर आप चाहते हो, हमदर्द बनना चाहते हो,
तो ये 200 गज 400 गज 200 बीघा जमीन लेकर के उसका प्लाट बनाओ ना यार, उसमें कंपनियां लगाओ ना यार। एक एक फैक्ट्रिया में सिलाई मशीन की काम होती है, कम से कम 5-5 हजार लेडीज काम करती है। सरकार तो है ना, 5-5 हजार काम करता दोनों है। सरकार के नहीं, हैं। दोनों सरकार की गलती है ना यार। आप कभी फोकस किया इस पे? आपने कभी फोकस किया? कभी फोकस किया आपने? आपके साथ तो जनता है ना भाई, जनता तो महान होता है ना, जनता से बनते हो ना आप यार। कह रहे हैं भैया हमें मौका दीजिए 20 साल अभी के बाद बोल रहे हो। अरे आप क्या उसके बात बाद कर रहे हो? अभी आप एक बार बताओ, कम्युनिटी की बात कर रहे हो, कितने % पासवान आपके अंदर थाना में आता है? पासवान दरोगा कितने आया आपका? कितने % जो है ऋषिदेव दरोगा आपको नरपतगंज में आया है? कितने % राम जो है वो दरोगा नरपतगंज में आपको देखने को मिला है? ब्लॉक अंचल में जो है कभी भी किसी भी पदाधिकारी को आप देखोगे ऊंचे कास्ट के लोग हैं, नीचे कास्ट के लोगों को बैठने तक नहीं, खड़ा होने तक नहीं देता है। सच्चाई कहोगे आदमी को कड़वा लगता है। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो सच्चा राह पे चलता है, जो सही आदमी है, उसको पकड़ो ना भाई, उसको पकड़ के चलो। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया का कहने का मतलब ये है कि अभी जो नया जनरेशन है, पूरे बिहार के जो जनरेशन है, लड़का के जो नया जनरेशन है, उनको चाहिए कि वो अपने घर को मशवरा दे कि भैया नया चीज़ को पकड़ो, जो सही रास्ते पे चलने वाला है उसको पकड़ो, जो सच्चा नेता है उसको पकड़ो। कौन कहेगा? अभी सोशल मीडिया का ज़माना, जो नौजुवक जो चाहेगा वही होगा। ओल्ड मॉडल को छोड़ो ना भाई। नशा छोड़ देगा। हमारा बाप कहता है कि तुम आरजेडी में जाओ, हमारा बाप कहता है तुम बीजेपी में जाओ। एक मिसाल ले लो, एग्जांपल। बाप उसको नशा पीने से छोड़ते नहीं है भैया, सुनिए। हाँ। माँ बाप जब नशा पीने से खाने से रोकते ही नहीं उनको है, तो वो कहाँ सच की बात ढंग की बात करेंगे? आप सवाल है, आप बिल्कुल सही सवाल बोले आप। 50% जो है, 50% व्यक्तिगत आदमी है बिहार के अंदर, जब भी बिहार काम है, बिहार चल रहा है। 50% नशेड़ी गजेड़ी, उसको छोड़िए ना आप। अभी कितना 2% आपका जो बिहार सरकार चल रहा है, 2% आदमी उसमें जो है विद्वान है, वैज्ञानिक है, जो भी सरकार चल रहा है। समझ रहे हैं ना? हर आदमी मिलकर सरकार थोड़ी चलता है। बोलेंगे सर? हम बस यही बोलना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि जो हमारा एजेंडा है, हमारे करीब अभी 5 कैंडिडेट नॉमिनेशन है हम कराए हैं बिहार में अपनी पार्टी की तरफ से। और हमारा जो भी एक भी अगर व्यक्ति अगर जीत के असेंबली में जाता है, तो जो एक रोड मैप बनाया है, मैं पूरे इतना तो बता नहीं सकता है, चंद शब्दों में ही बोला, तो वो एक लागू कराने के लिए चाहे जिसकी भी सरकार हो उस पर दबाव डालेंगे। अगर हमारे लोग पहुंच के जाते हैं, नहीं भी जीतेंगे, अगर हमारे जनता अपना आशीर्वाद जितना भी देगा, तो उसके लिए सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे। पहला मुद्दा जो है बिहार का रोजगार का है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ना जात पात ना धर्म, कुछ भी नहीं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी पार्टी जो नरपतगंज में है, सिर्फ नरपतगंज की अगर मैं बात करूं तो आपका मूल उद्देश्य क्या है नरपतगंज के लिए? नरपतगंज में इसलिए नरपतगंज का मूल उद्देश्य है कि ये नेपाल से टच करता हुआ एक ये विधानसभा है, और ये यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सकता था। हमने देखा है बेला बसमतिया से होते हुआ है, तो बॉर्डर रीजन पे इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए सरकारी फैसिलिटी चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सारे यहाँ से किया जाए तो देखिए कितना व्यापार बढ़ जाता है। अगर व्यापार बढ़ गया तो हर हाथ को रोजगार आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ बिहार और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शुभ बखैर।